दुनिया की राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ न्यूज़ नहीं होते, वो ताकत का ऐलान होते हैं। और जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अपने ही फैसले पर पीछे हटे, तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला देश अब कमजोर नहीं रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब पूरी दुनिया के सामने ये बोलते हैं कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ अब घटाकर 18% किया जा रहा है, तो ये कोई सामान्य ट्रेड अपडेट नहीं होती। ये उस दबाव की हार होती है जो महीनों से भारत पर बनाया जा रहा था। ये वही भारत है जिसे सालों तक कहा गया कि ये झुक जाएगा, दबाव में आ जाएगा, ट्रेड वॉर में टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने सारी पुरानी सोच को उल्टा कर दिया। अमेरिका जैसा देश जो अपने फैसले थोपने के लिए जाना जाता है, वही आज भारत के सामने कदम पीछे करता नजर आया। और यहीं से दुनिया को समझ आ गया कि भारत अब पुरानी वाली पोजीशन में नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि भारत को कमजोर समझने वालों को जवाब मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि भारत अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करे, और अगर आप चाहते हो ऐसी सच्ची और दमदार बातें हर दिन सुनना, तो अभी लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर ऑन करो। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये उस भारत के साथ खड़ा होना है जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। अब असली मुद्दे पर आते हैं। पिछले करीब 13 महीनों से अमेरिका लगातार भारत पर इकोनॉमिक प्रेशर बना रहा था। कभी टैरिफ बढ़ाने की धमकी, कभी ट्रेड रोकने की बात, कभी खुले मंच से भारत को घेरने की कोशिश। पहले 10% बेस टैरिफ लगाया गया, फिर कुछ ही वक्त में उसे 26% तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर 25% ठोक दिया गया, और फिर उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़कर भारत पर लगभग 50% तक का बोझ डालने की कोशिश की गई। मैसेज साफ था, या तो भारत शर्तें माने या फिर नुकसान झेले। दुनिया को लग रहा था कि इतनी बड़ी ताकत के सामने भारत शायद पीछे हट जाएगा। लेकिन यहां पर अमेरिका एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। भारत ने न तो गुस्से में बयान दिए, न धमकियां दी, न ट्विटर डिप्लोमेसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तरीका चुना जो बड़े खिलाड़ी चुनते हैं, शांत रहना, समय लेना और सटीक चाल चलना। जब अमेरिका दबाव बना रहा था, उसी वक्त भारत चुपचाप अपने विकल्प मजबूत कर रहा था। यूरोप, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ ट्रेड डील्स होती रहीं। भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी इकोनॉमी किसी एक देश पर टिकी नहीं है। एक्सपोर्ट के रास्ते नए खुले, मार्केट फैली और भारत का सामान अलग अलग दिशाओं में पहुंचने लगा। अमेरिका को यह समझ ही नहीं आया कि जिसे वो कमजोर करने चला था, वो बिना शोर मचाए खुद को और मजबूत कर रहा है। और फिर धीरे धीरे असर खुद अमेरिका के अंदर दिखने लगा। अमेरिकन कंपनियां परेशान होने लगी, इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हुए तो उनकी लागत बढ़ गई। फार्मा से लेकर टेक्सटाइल तक, आईटी सर्विसेज से लेकर ऑटो पार्ट्स तक, कई सेक्टर्स में नुकसान साफ दिखने लगा। मीडिया में सवाल उठने लगे कि क्या ये टैरिफ वॉर अमेरिका के लिए ही घाटे का सौदा बन गई है। बिजनेस लॉबी ने व्हाइट हाउस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कंपनियां बोलने लगीं कि इंडियन सप्लाई के बिना काम चलाना मुश्किल है। हेल्थ केयर महंगा होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऊपर जाने लगी और इन्फ्लेशन का डर बढ़ने लगा। अब दबाव भारत पर नहीं, अमेरिका पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि भारत पहले झुके, खुद फोन करे और डील की पहल करे, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। जब यूरोप के साथ बड़ी ट्रेड डील फाइनल हुई और ग्लोबल जीडीपी का बड़ा हिस्सा भारत के साथ जुड़ता दिखा, तब जाकर अमेरिका को असली डर लगा। फियर ये था कि अगर अब भी नहीं संभले तो इंडियन मार्केट हाथ से निकल जाएगा। और यही वो मोड़ था जहां तस्वीर पलट गई। वही अमेरिका जो कल तक धमकी दे रहा था, बातचीत के लिए खुद आगे आया। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर चर्चा हुई और कुछ ही देर बाद टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया गया। ये सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था। इंडिया के लिए ये जीत सिर्फ परसेंट नंबर्स की नहीं थी, ये आत्मसम्मान की जीत थी। भारत में न्यूज आते ही पॉलिटिकल कॉरिडोर में हलचल मच गई। एनडीए एमपीज ने इसे डिप्लोमैटिक सक्सेस बताया। पार्लियामेंट में भारत माता की जय की गूंज सुनाई दी। प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा कि बहुत लोग दबाव बना रहे थे, आलोचना कर रहे थे, लेकिन भारत ने धैर्य रखा और उसी धैर्य का नतीजा आज दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि ये डील सिर्फ आज की नहीं, आने वाले 25 सालों की दिशा तय करने वाली है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और लाखों जॉब्स बनेंगी। लेकिन जैसे ही जश्न शुरू हुआ, पॉलिटिक्स भी चाल में आ गई। प्रोटेस्ट हुए, नारे लगे। राहुल गांधी ने कहा कि डील दबाव में की गई है। आपके संजय सिंह ने किसानों का मुद्दा उठा दिया। कहा गया कि फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, फार्मर्स बर्बाद होंगे और इंडिया को महंगा अमेरिकन ऑयल खरीदना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साफ कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। फार्मर्स के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।
इंडिया किसी भी फॉरेन प्रेशर के आगे नहीं झुका है। असल में ये पूरा मामला एक दिन में नहीं बना, ये महीनों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नतीजा था। जब अमेरिका टैरिफ से घेरने में लगा था, इंडिया दुनिया को ये दिखा रहा था कि अब वो सिंगल मार्केट पर डिपेंड नहीं करता। एक्सपोर्ट कई दिशाओं में फैल चुका था। यूरोप और ब्रिटेन जैसे मार्केट्स खुलते जा रहे थे। अमेरिका को समझ आ गया कि अगर इंडिया हाथ से निकल गया तो नुकसान अमेरिका का ही होगा। इंडियन मेडिसिन महंगी होने से यूएस में हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही थी। ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल महंगे होने से इन्फ्लेशन का खतरा बन गया था। धीरे धीरे मीडिया में ये चर्चा आम हो गई कि टैरिफ वॉर उल्टा पड़ रही है, और यही वो पॉइंट था जहां व्हाइट हाउस को कदम पीछे करना पड़ा। अब इसका असर क्या होगा? टैरिफ घटने से इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में सस्ते होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी, नए प्लांट्स लगेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा और यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा और मजबूत होगा, डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा, रुपी मजबूत होगा और स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। इंडिया अब सिर्फ चीप लेबर वाला देश नहीं रहा, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा हब बनने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका का झुकना इस बात का सिग्नल है कि इंडिया को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्लोबल साउथ में इंडिया की पोजीशन और मजबूत हुई है। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के सामने ये एक स्ट्रेटेजिक आंसर माना जा रहा है। ऑपोजिशन चाहे जितना शोर मचाए, लेकिन अब तक के फैक्ट्स यही बताते हैं कि एग्रीकल्चर को नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक्सपोर्ट बढ़ने से कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को नए मार्केट्स मिलेंगे। ये डील इंडिया के कॉन्फिडेंस की जीत है। ये उस इंडिया की पहचान है जो डर कर नहीं, दमखम से फैसले करता है। दुनिया का बैलेंस बदल रहा है और इंडिया अब सेंटर में खड़ा है। अमेरिका का पीछे हटना सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं है, ये उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की झलक है जहां इंडिया अब रूल्स फॉलो नहीं करता, रूल्स शेप करता है। 13 महीनों के दबाव के बाद भी इंडिया डटा रहा, न शोर न शिकायत, बस स्ट्रैटेजी। और यही स्ट्रैटेजी आने वाले समय में इंडिया को ग्लोबल ट्रेड पावर बना सकती है। एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ये सब सिर्फ अनुमान नहीं है, ये आने वाली रियलिटी है। आज टैरिफ घटा है, लेकिन उसके साथ इंडिया की वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी है। ये डील सिर्फ अग्रीमेंट नहीं है, ये उस इंडिया का ऐलान है जो अब दुनिया को डायरेक्शन देता है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि आपको क्या लगता है, क्या ये डील भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक जीतों में से एक है या नहीं? आपकी राय जानना जरूरी है, क्योंकि ये देश हम सबका है। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संकेत यही है कि भारत अब रिएक्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि एजेंडा सेट करने वाला देश बन चुका है। अब भारत खुद को किसी से कम नहीं आंकता। ग्लोबल मंच पर भारत आज आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो या डिप्लोमेसी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।